बतूर, बतूर, मैं तुम्हें मर्द समझा, लेकिन तुम्हारे दिल में तो सांप छुपा बैठा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहादुर। उस्मान साहब को तुमने धोखा दिया है। बमसी साहब। क्या? अब्दुर्रहमान गाजी। उस्मान तुम्हें अपना भाई समझता था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डाला। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया उस पर शर्मिंदा हूँ। अपनी जबान संभालो खातून। तुम समझती हो कि मेरा बेटा अकेला है। तुम किसी की सुनने बगैर फैसला सुना रही हो। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। मैंने, तुम्हारे सरदार ने, जिसे तुम पसंद नहीं करते और उसकी मुखालफत करते हो, सांजाक सरदार ने। आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं दुंदार साहब? मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। कौनी यहां क्यों आया मुझे अच्छी तरह पता है बमसी साहब। हाँ, ये खेल किसने खेला? इन तमाम गीदड़ों से किसने छुटकारा हासिल करवाया? मैंने ही कौनिया में मंगोल गवर्नर को इत्तला दी थी ताकि ये जंगली आपस में लड़ते रहें। अब बालगाई का बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि इख्तिदार की आग अब उन दोनों को जिंदा जला देगी। अपने कबीले की हिफाजत के लिए इसके अलावा कुछ नहीं बचा करने को। अगर उस्मान के साथ कुछ हुआ तो, अगर उस्मान को कूनिया में कत्ल कर दिया गया तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे दुंदार साहब? वादा किया है मुझसे, कसम खाई है उसने, वो उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो सिर्फ उसे तफ्तीश करेंगे। सिर्फ तफ्तीश करेंगे? मैं समझ गया, समझ गया मैं। तुम गद्दार नहीं हो, लेकिन भोले हो। धोंदार भोले। मंगोलों पे भरोसा कैसे कर लिया? कैसे किया उन पे भरोसा? सिर्फ बतूर को ही नहीं, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मेरे उस्मान के साथ कुछ हुआ तो मैं एक औकाब बनकर अपने पंजों से तुम्हें नोच कर रेजा रेजा कर दूंगी। ये बात याद रखना दुंदार साहब। मेरी बात अच्छी तरह सुन ले सलजान खातून। अब आप पहले वाले दुंदार से बात नहीं कर रही। आपकी एक गलती पर आपके पंजों को चीर कर आपके परों को काट दूंगा। ये आप अच्छी तरह जान लें। चलो चलो बहुत तेज चलो। काई कबीला तुम्हें बहुत पसंद करता है। इतना नहीं जितना तुमसे नफरत करते हैं। ये बात तो ऐसे कह रहे हो जैसे जिंदा वापस आओगे। तुम्हें लगता है कि गया तो तुम्हारी जिंदगी बख्श देगा। तुम हमें जाने बगैर ही हमारी सरजमीन पर आ गए। हमारी नकल मकानी हिजरत, जुदाई का गम गोशा नशीनी और हमारा इंतकाम शहादत है।
बामसी साहब, वो बालगाय कहाँ है? उस्मान को बालगाई नहीं लेकर गया, ये गेहातों का मावन कौन ही है। तो गयातों को चंगेज खान के कवानीन के बारे में पता चल गया। यानी हमारा सामना ताकतवर दुश्मन से है। चंगेज खान खुद भी आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं, उस्मान को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। चलो बहादुरों, चलो। जल्दी चलिए। उस्मान, पकड़ो इसे। कोंगर, मारो इन मंगोलों को। उस्मान कहाँ है? चंगेज खान के कवानीन कहाँ है? इसका हिसाब तुम ज्ञातों को दोगे। ज्ञातों तक खबर लेकर जाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं खूनी, तुम भी मार दिए जाओगे। गलती कर रहे हो, उस्मान तुम लोगों को खत्म कर देगा। तो तुमने उस्मान को कवानीन भी ले जाने दिए बेवकूफ। ढूंढो उस्मान को, अगर ढूंढ ना पाए तो तुम सबको मार दूंगा।
बालगाय के सिपाही हैं। उन्होंने कूनी को भी कत्ल कर दिया। उस्मान साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। पामसी साहब, ये खंजर तो आपका है ना? हाँ मेरा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? घोड़ा गाड़ी के पीछे एक लाश पड़ी थी, उसके गले से निकाला है। अच्छा तो उस्मान बालगाय के कुत्तों के आने से पहले ही भाग गया। अच्छा चलो शेरों, उस्मान को उन गीदड़ों से पहले ढूंढना जी होगा। ठीक है। शेर को गीदड़ों के हाथों कुर्बान होने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से। चलो जवानों आ जाओ, चलो शाबाश। तुम्हें यूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशानी के तौर पर ये अपने पास रख लो। जब जब मैं अल्लाह के सामने सजदे में झुकता हूं, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर होता है। मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहें। उस्मान, माफ कर दे मुझे। अफसोस है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकी। माफ करते हैं मुझे।
अलाजा, 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 फिक्र ना करो, तुम महफूज हो। आप कौन हैं? मेरी फिक्र छोड़ो कि मैं कौन हूँ। मुझे तुम्हारे जख्मों को साफ करके उनको दागना है। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। बाला, कहाँ हो तुम बाला? कहाँ हो तुम? कहाँ तुम बाला? अलाजा, कहाँ है मेरी बाला? बताओ बाला कहाँ है? कहाँ है? आज मेरे घर में 2 रास्ता भूले हुए मेहमान आए हैं। तुम कौन हो? अम्मा,
मैं यहाँ पे किसी की तलाश में आया हूँ। उस्मान, उस्मान, बाला, उस्मान, किसने किया है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे बाला, बताओ ये कैसे हुआ? बाला, बताओ मुझे किसने किया है तुम्हारे साथ? आपका ये हाल किसने किया उस्मान? मैं ठीक हूं, बताओ किसने किया? बताओ ताकि मैं उसका सीना चीर दूं जाके। जैर कुताए, उसने मेरा रास्ता रोका। यहाँ से हट जाओ बेटा, एक तरफ हो जाओ। यहाँ से हटना होगा तुम्हें बेटा, यहाँ से हटो, मुझे दवाई लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच तो जाएगी ना? इसे कुछ होगा तो नहीं? बताइए। मैं नहीं जानती, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अल्लाह बचाने वाला है। तुम ठीक नहीं हो, कुछ देर यहाँ आराम कर लो। जालिम कहीं के, इनमें से कोई मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। ये नूर है मेरी आंखों का, इसे मदम मत होने दीजिएगा, कुछ नहीं होने दीजिएगा, कुछ नहीं। या अल्लाह, अपने बंदे की मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ पूरी कायनात के मालिक, हर शय तेरे इख्तियार में है, तू हर चीज पर कादिर है, असली इक़्तिदार सिर्फ तेरे ही पास है।
या मेरे रब, तेरे बंदे बहुत परेशान हैं। न सिर्फ काबिज और जालिमों ने, बल्कि फितना और निफाक ने फसाद बर्पा कर रखा है। हम अपने मजबूत बंधन को भूल गए हैं जो हमें जोड़ कर रखता है, जो मोमिनीन का असल भाईचारा है। हमने एक दूसरे पर अपना एतमाद खो दिया है। हम अपनी ख्वाहिशात और नफ्स से पूरी तरह से शिकस्त खा चुके हैं। ऐ हर शे का इल्म रखने वाले रब, हमारे दिलों के मैल को इस्लाम के नूर से साफ कर दे। हमें बसीरत अता कर, हमें माफ कर दे। काफिरों, जालिमों और शैतान की चालों के खिलाफ हमें होशियार और मजबूत बना दे। ऐ मेरे रब, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, हक के रास्ते पर चलने वाला बना दे, और नेक मकसद पर चलते हुए शहीदों में शामिल फरमा ले। ऐ मेरे रब, तेरे नाम अल फत्ताह की ताज़ीम के तुफैल, अंधेरों को रोशन करने वाले, हमारे हाथों जालिम और काफिरों को शिकस्त दे। मेरे अल्लाह, उम्मीद के मुंतज़िर मुसलमानों को वो कुछ अता फरमा दे जिसके ये हकदार हैं। गैरों के तसल्लुत से बचा ले मेरे अल्लाह। सलाम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है बमसी साहब? मोहतरम, उस्मान को लेने के लिए देहातों के आदमी कोनिया से आए। उस्मान वहाँ से भागने में तो कामयाब हो गया, मगर अब हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लगता है जमीन फट गई हो और उस्मान को वो निगल गई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला खातून भी लापता है, न जाने वो कहाँ है। वो किसी मुसीबत में ना पड़ गए हो। अगर वो फिर से मंगोलों की हत्थे चढ़ गए तो फिर शेख साहब। हजरत यूसुफ को कुएं से, हजरत इब्राहिम को आग से, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी से पुख्ता ईमान और मुकम्मल यकीन ने बचाया था बमसी साहब। यकीन है कि वो मिल जाएंगे। तलाश शुरू करते हैं। तकदीर हमारी, तदबीर अल्लाह की। बिल्कुल मोहतरम शेख। चलो जवानो, आ जाओ। चलो। तुम कहाँ हो बाला? कहाँ हो तुम? यहाँ क्या हुआ है गुज्जा खातून? यहाँ लड़ाई हुई है पहलवान दरवेश, लड़ाई हुई है। हर तरफ खून है। यहाँ करीब से ये पोटली मिली है। इसमें कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन बाला खातून की कोई खबर नहीं है। बाला, कहाँ हो बाला? ये तो बाला पहनी हुई थी। वो यही कहीं होगी। उसकी तलाश जारी रखो तुम लोग। मैं काय कबीले जा रही हूँ। सुलजान खातून से मिलना होगा मुझे। ठीक है। अल्लाह के हवाले आप लोग। आप भी अल्लाह के हवाले खातून। कबीले के शुरफाओ, चेतन सिपाही आपको महफूज मुकाम पर ले जाएगा और हम पहाड़ों पर जाकर बगावत की आग लगाएंगे। हमारी सरजमीन को तंग करते मंगोलों से जब तक हम छुटकारा हासिल नहीं कर लेते, हम सुकून की सांस नहीं लेंगे। हमें आराम की जिंदगी नहीं चाहिए।
हमें कम ना समझें आप। हमारी आवाजों में इतनी ताकत है कि कितने लश्करों को बिखेर दें। आपकी शहादत का वक्त गुजर चुका है सदाक साहब। अब जंग लड़ने का वक्त हमारा है। अल्लाह हमें सोते हुए मौत नसीब ना करे। आमीन। मर्द बच्चे खवातीन पहले अल्लाह की और फिर तुम्हारे हवाले हैं चेतन। बिल्कुल हुजूर। हर वक्त मेरा साथ देने वाले सरदारों, मैंने दिल से माफ कर दिया आप लोगों को। आप भी मुझे माफ कर दें। माफ किया हुजूर, हम भी माफ करते हैं हुजूर। समसा साहब जिंदाबाद, समसा साहब जिंदाबाद, समसा साहब जिंदाबाद, समसा साहब जिंदाबाद, समसा साहब जिंदाबाद।